हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 या महिला परिवीक्षिका या सहायक आचार्य 6 से 8 वर्ग की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने हिंदी पेपर 2 चूज किया है तो उसी के अंतर्गत जो आप लोगों को 8 कहानियाँ पढ़ने हैं, उसी 8 कहानियों से कम 215 प्लस एमसीक्यू हम लोग देखेंगे। सभी कहानियाँ मिक्स रहेंगे, जैसे मधुआ मधुआ कहानी, ठाकुर का कुआं, वापसी, मिस पॉल, जितनी भी कहानियाँ, सभी कहानियों से मिलाकर आपको 215 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे और यही एग्जाम में आएंगे प्रश्न। और साथ में मेरे जो ऑनलाइनर प्रश्न उत्तर यूट्यूब पर डाला गया उसे भी आप जरूर से जरूर देखें और ये एमसीक्यू लगा लिए तो आपको जितनी भी कहानी है उससे आपको प्रश्न छूटेंगे नहीं। अगर जिन्हें भी कंप्लीट नोट्स या 20 टेस्ट सीरीज ओके, अगर जिन्हें भी ये कंटेंट चाहिए, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उसी व्हाट्सएप नंबर कांटेक्ट कीजिए परचेस करने के लिए। दोनों का अलग अलग प्राइस है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ मिलेगा। और ये सारे आपको व्हाट्सएप पर पीडीएफ में मिलेगा 7004501486। ये है व्हाट्सएप नंबर, इसी पर आपको ओनली मैसेज थ्रू इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने हैं। और या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा तो वहाँ पर आपको सारे मेंशन किए हुए रहेंगे। और ये जो 215 एमसीक्यू है, 2 पार्ट में आएगा, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। दोनों पार्ट को देखिए आराम से, दो बार में कंप्लीट हो जाएगा आपका। शुरुआत करते हैं हम लोग। ऊंची और नीची जाति का भेदभाव प्रेमचंद की किस कहानी की विषय वस्तु है? तो विकल्प डी हो जाएगा ठाकुर का कुआं। नेक्स्ट है गजाधर बाबू किस स्टेशन पर कार्यरत थे? तो रानीपुर। नेक्स्ट है वापसी कहानी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो विकल्प सी 1960 ईस्वी। नेक्स्ट है परिंदे कहानी के अनुसार लतिका की निराश मनस्थिति का कारण है? तो विकल्प ए हो जाएगा मेजर ग्रीस नेगी की असामयिक मृत्यु। नेक्स्ट है निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी को किसने प्रथम कहानी माना है? तो विकल्प सी नामवर सिंह। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद की मधुआ कहानी किसके बारे में है? तो विकल्प बी शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में। नेक्स्ट है मिसपाल कहानी के आधार पर मिसपाल के दोस्त कौन है? तो विकल्प ए हो जाएगा रंजीत। नेक्स्ट है कहानी में राज्य कन्या की सेवा में रहती है? तो यहां पर जितने भी है अनेक स्वर की अप्सराएं, गंधर्व बलाएं, किन्नरी तरुणियां और पिक्सवी। तो विकल्प डी यहां पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है सेठ दीवानचंद की मौत किस अस्पताल में हो गई थी? तो विकल्प ए इरविन अस्पताल। नेक्स्ट है लेखक ने अखबार में किसके मौत की खबर पढ़ी थी? तो विकल्प सी हो जाएंगे सेठ दीवानचंद। नीलम देश की राजकन्या में कितने महल हैं? तो विकल्प सी हो जाएगा 3। नेक्स्ट है प्रेमचंद की निम्नलिखित कहानियां में दलित चेतना की कहानी कौन सी है? तो विकल्प ए ठाकुर का कुआं। नेक्स्ट है लल्लू और सविता किस कहानी के पात्र हैं? तो विकल्प डी हो जाएंगे अभिशप्त कहानी के पात्र हैं। नेक्स्ट है परिंदे कहानी के आधार पर बताइए कि मेजर ग्रीस नेगी ने लतिका को मैन ईटर ऑफ कुमाऊं कहकर क्यों संबोधित करता था? तो विकल्प डी उसे चिढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है परिंदे कहानी निम्नवर्णित में से किस कथाकार की है? तो विकल्प सी निर्मल वर्मा। नेक्स्ट है नरेंद्र और अमर किस कहानी के पात्र हैं? तो विकल्प बी वापसी कहानी के पात्र हैं। नेक्स्ट है यशपाल की कौन सी कहानी में एक
दिल्ली वाले दिन और असहाय परिवार की 5 साल के बच्चे का चित्रण किया गया है? तो विकल्प डी, अभिशप्त कहानी का प्रकाशन 1943, मैंने कहा अभिशप्त कहानी का है, अब प्रकाशन जिसका 1943 में किया गया था। नेक्स्ट है, अभिशप्त कहानी में पार्क का क्या नाम था? तो विकल्प ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, ठाकुर का कुआं कहानी मानसरोवर के किस भाग में संकलित है? तो विकल्प सी, मानसरोवर भाग 1 में संकलित है। जोखू की पत्नी का क्या नाम था? तो विकल्प ए, गंगी। मधुआ कहानी के पात्र कौन कौन है? तो विकल्प डी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी, माने कि बालक मधुआ, शराबी और सरदार सिंह। नेक्स्ट है, नीलम के द्वीप और धरती के बीच क्या है? तो विकल्प बी हो जाएंगे, 7 समुंदर। नेक्स्ट है, दिल्ली में एक मौत किस मौसम पर आधारित कहानी है? तो विकल्प बी, सर्दी। नेक्स्ट है, मिसपाल कहानी का वर्णन विषय क्या है? तो यहां पर देखिए, अविवाहित नारी का घुटन, नौकरी पेशा नारी का घुटन और बदसूरत नारी का पीड़ा, उपयुक्त सभी। यहां तक विकल्प डी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, रंजीत ने कहानी में किसके लखनऊ में ट्रांसफर की बात मिसपाल से की है? तो विकल्प ए, रमेश। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या कितनी है? तो विकल्प सी हो जाएंगे, 7। नेक्स्ट है, मेरी जिंदगी के कुछ खूबसूरत प्रेम प्रसंग कमबख्त इस नींद के कारण अधूरे रह गए हैं, यह कथन किसका है? डॉक्टर मुखर्जी का कथन है ये। आजकल मिसपाल पहले से स्लिम भी हो रही है, किसने कहा? तो विकल्प बी हो जाएंगे, जोरावर सिंह। नेक्स्ट है, राजकन्या की सेवकाएं थी, अप्सराएं, गंधर्वलाएं, किन्नरियां, उपयुक्त सभी। तो विकल्प डी सही उत्तर होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, मधुआ कहानी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखिए यहां पर ये जो विकल्प ए सही है, मधुआ कहानी उत्पीड़न को चित्रित करती कहानी है। कहानी पात्र ठाकुर को कहानी सुनाने का चस्का था। ठाकुर द्वारा श्रावी को कहानी सुनाने पर रुपये दिए जाते थे और ठाकुर की संगत के कारण श्रावी का हृदय परिवर्तन होता है। यहां पर विकल्प डी यहां पर असत्य है, जो कि सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, गंगी की चारित्रिक विशेषताओं में समाहित है। तो साहस, विद्रोह की भावना, त्याग की भावना, उपयुक्त सभी। तो विकल्प डी यहां पर सही उत्तर होगा। वापसी कहानी के विषय के बारे में सही कथन है। तो यहां पर जितनी भी लिखे हुए देखिए, इसमें पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के संघर्ष को चित्रित किया है। बाबू गजाधर सरकारी सेवा में रहते हुए जीवन भर एकांकीपन में रहने के अभ्यस्त हो जाते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद घर लौटने का सुख तो था, परंतु अपने ही घर में अजनबी बने रहने का एहसास था। उनकी उपस्थिति ना उसकी पत्नी और ना उसके बच्चे को भाती है, उपयुक्त सभी। यहाँ पर जितनी भी बातें वापसी कहानी के बारे में बताया है सभी रिलेटेड है, तो यहाँ से उपयुक्त सभी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट है, दिल्ली में एक मौत कहानी व्यक्त करती है। विकल्प ए, महानगरीय संवेदना की निर्ममता को। नेक्स्ट है, मधुआ कहानी किस समस्या को रेखांकित करती हुई कहानी है? तो बाल उत्पीड़न और विकल्प सी, बाल मजदूरी। मतलब कि विकल्प डी हो जाएंगे, ए और सही, ए और सी वाला जो विकल्प है आपका दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट है, अभिशप्त कहानी के रचनाकार कौन है? तो विकल्प बी, यशपाल। अभिशप्त कहानी में रचनाकार किस वर्ग के प्रति विशेष सहानुभूति प्रकट की है? तो विकल्प ए, निम्न वर्ग। यहां पर देखिए सही सुमेलन नहीं है, इसमें कहानी दिया होगा उसका एक साथ पात्र दिए होंगे।
दिल्ली में एक मौत, सेठ दिवाचन सही है। परिंदे करीमुद्दीन सही है। अभिशप्त शुक्ल जी और वापसी रंजीत, ये बिल्कुल गलत है यहां पर। मदुआ के लिए भोजन का प्रबंध करने गया शराबी स्वयं को कहां खड़ा पाता है? तो विकल्प सी, मिठाई की दुकान पर। अच्छा सुनिए, सवेरे सवेरे कोहरा पड़ता था, मेरे धुआं से कंबल सा वह भी सूर्य के चारों ओर लिपटा था। हम दोनों मुंह छिपाए पड़े थे। कहानी की यह पंक्तियां किस पात्र द्वारा कही गई है? तो विकल्प बी, शराबी। गंगे की चारित्रिक विशेषताओं में समाहित है साहस, विद्रोह की भावना, त्याग की भावना। यहां पर विकल्प डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है ठाकुर को कहानी, ठाकुर का कुआं कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो विकल्प बी, जागरण। आप अकेले क्यों बैठे हो और बच्चे कहां चले गए? गजाधर बाबू से यह किसने कहा? तो गजाधर बाबू की पत्नी ने कहा। कमलेश्वर का जन्म कब हुआ था? तो विकल्प ए, 6 जनवरी 1932 ईस्वी। कमलेश्वर द्वारा रचित दिल्ली में एक मौत कहानी का उद्देश्य क्या है? विकल्प ए सही उत्तर होगा। शहरी व्यक्तियों की अमानवीय प्रवृत्ति को उजागर करना। नेक्स्ट है मिसबाल कहानी में अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन किसका होता है? तो विकल्प ए, रंजीत। नेक्स्ट है मरने से पहले मैं एक दफा वर्मा जरूर जाऊंगा, यह कथन किसका है? तो विकल्प ए, डॉक्टर मुखर्जी का है। मिस्टर ह्यूबर्ट किससे प्रेम करता था? तो विकल्प बी, मिस लतिका। नेक्स्ट है रचनाकार जैनेन्द्र ने नीलम देश की राजकन्या कहानी में व्यक्ति मन के किन भावों का अंकन किया है? शंकाओं, आंतरिक गुत्थियों, प्रश्नों, उपयुक्त सभी। तो विकल्प यहां पर डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है अभिशप्त कहानी के अनुसार जिस बालक ने नवजात शिशु की हत्या की थी उसकी आयु कितनी थी? तो विकल्प बी, 5 वर्ष। नेक्स्ट है नीलम देश की राजकन्या कहानी के रचनाकार कौन है? तो जयेंद्र कुमार हो जाएंगे, विकल्प डी। मधुआ कहानी के अनुसार शराबी गली में किसे घसीटता हुआ लेकर गया था? विकल्प डी, मधुआ। ठाकुर का कुआं कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? तो विकल्प बी, 1932 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न जो है निम्न में से कौन वापसी कहानी का पात्र नहीं है? नरेंद्र और अमर, बसंती, महेंद्र और गजाधर बाबू। तो विकल्प यहां से देखिए सी हो जाएगा, महेंद्र नहीं है। नेक्स्ट है जूली किस कहानी का पात्र है? तो विकल्प बी, परिंदे कहानी का। चार्ल्स बोवर नाम द्वारा किसे पुकारा जाता था? तो विकल्प ए, ग्रीस नेगी को। अभिशप्त कहानी संग्रह में कितनी कहानियां हैं? तो विकल्प बी, 16 कहानियां हैं। लेखक ने अभिशप्त किसे कहा है? तो 5 साल के बालक को कहा है। कहानी में मिसबाल समय बिताने के लिए क्या करती थी? तो पेंटिंग करती थी और संगीत। तो विकल्प डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। दिल्ली में एक मौत कहानी के अनुसार चीता में कितने बजे आग लगा दी गई थी? तो विकल्प डी, 11:30 बजे। नेक्स्ट है कमलेश्वर का जन्म कब हुआ था? तो विकल्प बी, 1932 ईस्वी। मधुआ कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो विकल्प डी, आंधी कहानी में संकलित है। किस कहानी का विषय है? कर्तव्य और व्यक्तित्व प्रेम के अंतर्द्वंद में कर्तव्य के आगे प्रेम का त्याग का आदर्श स्थापित किया गया है। तो विकल्प ए, मधुआ।
नेक्स्ट प्रश्न जो है, दिल्ली में एक मौत कहानी के अनुसार लेखक से कौन पूछता है भाई बिजली आ रही है? तो विकल्प डी अतुल मवानी। नेक्स्ट है, मिसपाल का नौकरी विभाग क्या था? तो विकल्प सी सूचना विभाग। यशपाल की दूसरी कहानी संग्रह का नाम क्या है? तो विकल्प सी अभिशप्त कहानी। नई कहानी की प्रथम कृति है? विकल्प बी परिंदे। हाथ हाथ पांव तुड़वाएगी और कुछ ना होगा, बैठ चुपके से, कहानी की ये पंक्तियां किस पात्र द्वारा कही गई है? तो विकल्प सी जोखू द्वारा कही गई है। नेक्स्ट है, गणेशी कौन था? नेक्स्ट प्रश्न में तो रानीपुर रेलवे स्टेशन पर चाय नाश्ता बेचने वाला। नेक्स्ट है, राजकन्या को एकाएक किन्नी पलाओं का हास कौतुक क्यों फीका पड़ने लगा था? तो विकल्प सी हो जाएंगे, राजकुमार का उपहास के कारण। नहीं, विकल्प डी हो जाएंगे, राजकुमार की प्रतीक्षा के कारण। ये आपका विकल्प डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, राजकुमार की प्रतीक्षा के कारण। नेक्स्ट है, वह कौन सा कथाकार हिंदी का सर्वप्रथम कथाकार है जिसका प्रवेश कहानी जगत में सर्वथा नवीन शैली और ढंग के साथ हुआ है? तो विकल्प डी हो जाएंगे, जैनेन्द्र कुमार। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे नवाब राय का उपनाम से लिखा? तो विकल्प ए प्रेमचंद। वापसी पाठ में गजाधर बाबू बसंती को कहां जाने से मना करते हैं? शीला के घर से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मधुआ कहानी का पात्र है? तो विकल्प सी राम जी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित चारित्रिक विशेषताओं में से गंगे की विशेषताओं सम्मिलित नहीं है? तो ये देखिए, सामाजिक कुरीतियों के प्रति आक्रोश बिल्कुल सही है, जोखू के प्रति समर्पण की भावना ये भी सही है, ठाकुर को कुएं से पानी भरने के साहस करने वाले ये भी सही है, सामाजिक कुरीतियों के प्रति आवाज उठाने वाला ये गलत है। ये आपका जो पूछा गया कौन सम्मिलित नहीं है? तो विकल्प डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली में एक मौत कहानी के अनुसार सरदार जी के नौकर का क्या नाम था? तो विकल्प डी विकल्प सी धर्मा। अभिशप्त कहानी के अनुसार शुक्ल जी के बेटे का क्या नाम था? तो विकल्प सी सविता। राजकन्या को पुष्पहार के समान सदैव कौन घेरे रहता है? तो किन्नरियां और अप्सराएं। नेक्स्ट है, लेकिन डॉक्टर कुछ भी कह लो, अपदेश का सुख कहीं और नहीं मिलता, यहां तुम चाहे कितने बरस रह लो अपने को हमेशा अजनबी ही पाओगे। परिंदे कहानी के अनुसार यह कथन किसका है? तो विकल्प सी बीसवुड का है। नेक्स्ट है, गिरीश नेगी कौन था? तो विकल्प डी कुमाऊं रेजिमेंट का कैप्टन था। परिंदे कहानी के अनुसार ह्यूबर्ट छुटिया में कहां जाना चाह रहा था? तो विकल्प ए दिल्ली। रंजीत ने अपना सामान मनाली में कहां रखवाता है? तो विकल्प सी हिमाचल राज्य की परिवहन के दफ्तर में। नेक्स्ट प्रश्न जो है, मधुआ कहानी का पात्र लल्लू कौन था? तो ठाकुर साहब का जमादार था। नेक्स्ट है, तो सुअर रोता क्यों है? यहां पर जो पंक्तियां लिखी हुई है, कहानी की पंक्तियां किस पात्र द्वारा कही गई है? तो विकल्प सी हो जाएंगे लल्लू। नेक्स्ट है, ठाकुर का कुआं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऊंची और नीची जाति का भेदभाव प्रेमचंद की इस कहानी का विषय वस्तु है, बिल्कुल सही है। इस कहानी में ग्रामीण परिवेश को दर्शाया गया, ये भी बिल्कुल सही है। यह कहानी दलित चेतना को आधार बनाकर रची गई, बिल्कुल सही है। इस कहानी का नायक ठाकुर है, ये बिल्कुल गलत है, जो कि आपको यही पूछा गया था। नेक्स्ट है,
वापसी कहानी का शीर्षक उपयुक्त किस प्रकार बना जा सकता है? तो वापसी कहानी घटना पर केंद्रित है। कथा का प्रारंभ गजाधर बाबू के घर वापसी से होता है। कथा का अंत गजाधर बाबू के घर से वापसी पर होता है। उपयुक्त सभी। विकल्प डी। नेक्स्ट है, नई कहानी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखिए ये सही है। नई कहानी में काव्य के उपकरणों का उपयोग हुआ है। नई कहानी भोगे हुए यथार्थ पर बल देता है। महिम सिंह नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक है, ये बिल्कुल गलत है, ये भी आपका सही उत्तर होगा। परिंदे और वापसी नई कहानी आंदोलन की कहानी है, बिल्कुल सही है। सब लड़कियां एक जैसी होती है, बेवकूफ और सेंटिमेंटल। परिंदे कहानी के अनुसार यह कथन किसका है? तो विकल्प डी डॉक्टर मुखर्जी का है। नेक्स्ट है, नीलम देश की राजकन्या कहानी का पात्र नहीं है। तो विकल्प डी दासिया। अभिशप्त कहानी के अनुसार 5 वर्ष के बालक ने किसकी हत्या की थी? अपने छोटे भाई की। लेखक सेठ दीवानचंद की शव यात्रा में शामिल क्यों नहीं होना चाहता था? तो यहां पर जितने भी लिखे हुए हैं, सेठ दीवानचंद से आत्मीय संबंध न होने के कारण, दिल्ली में अधिक सर्दी के कारण, अतुल मवानी और सरदार जी के शव यात्रा में शामिल न होने के आभास के कारण, उपयुक्त सभी। मिसपाल किस विधा का तत्व है? तो विकल्प भी कहानी। नेक्स्ट है, यशपाल का प्रथम कहानी संग्रह का शीर्षक का क्या नाम है? तो विकल्प है पिंजड़े की उड़ान। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मधुआ कहानी का पात्र नहीं है? तो विकल्प सी हो जाएगा गोलू। नेक्स्ट है, मधुआ कहानी किस समस्या को रेखांकित करती हुई कहानी है? तो बाल उत्पीड़न और बाल मजदूरी। तो विकल्प डी ए और सी। नेक्स्ट है, ठाकुर का कुआं किस प्रकार कहानी है? तो विकल्प ए यथार्थवादी। विकल्प ए। नेक्स्ट है, गजाधर बाबू की चारित्रिक विशेषताओं में समाहित है। तो यहां पर व्यवहार कुशलता, उदारता, सहिष्णुता और उपयुक्त सभी। विकल्प डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, परिंदे कहानी की कथाभूमि है। तो कॉन्वेंट स्कूल। नेक्स्ट है, सब लड़कियां एक दूसरे के ऊपर गिरती पड़ती किसी नीली वस्तु को छूने के लिए भाग दौड़ करने लगी। पंक्तियां में किस नीली वस्तु की ओर संकेत किया गया है? तो विकल्प ए हो जाएगा नीले लिफाफे के पत्र की ओर। नेक्स्ट है, अभिशप्त कहानी में लेखक के अनुसार बच्चे द्वारा की गई हत्या किस उत्तरदायी कारण था? विकल्प ए भूख। आज का अंतिम प्रश्न है, आइए सरदार जी अब देर हो रही है, 10 बज चुका है। कहानी की यह पंक्तियां किस पात्र द्वारा कही गई है? तो विकल्प डी अतुल मवानी। अब देखिए ये पार्ट 1 था, तो पार्ट 1 हम लोग 100 MCQ देखे। इसके बाद देखिए पार्ट 2 में हम लोग कम से कम इसमें 115 या 118 MCQ देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। हाँ, 117 MCQ नेक्स्ट हम लोग सेशन में देखेंगे, जरूर देखेंगे। और जिन्हें भी PDF चाहिए, जो कि पेड PDF होगा, पेड PDF रहेंगे, जिन्हें भी चाहिए, जो भी इंटरेस्टेड वही लीजिए। जिनके पास टाइम है खुद से नोट्स कर लीजिए, या आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है उससे ही पढ़ सकते हैं। कोई मैंने कि प्रेशर नहीं कि आप इसी स्टडी मटेरियल को पढ़ें। लेकिन अभी जो नगर पालिका का जो एग्जाम संपन्न हुआ उसमें 70 से 90 क्वेश्चन ऐसे प्रश्न थे कि जो मेरे नोट से हूबहू एकदम उठा के एकदम
प्रश्न आए हुए थे। तो नोट्स पढ़िए एक बार और साथ में टेस्ट सीरीज लगाइए, आपको बेहतरीन से बेहतरीन आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा पूरा। तो 7004501486 पर आप वो ओनली मैसेज थ्रू इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।